हेलो। हेलो। मेरी वॉइस आप तक आ रही है? सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। समय बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको संभाल करके रखना है। चलिए ठीक है। आज कल स्पेक्ट्रो पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन स्पेक्ट्रो के कराऊंगा, देन फेज रूल पढ़ाऊंगा तो फेज रूल के क्वेश्चन कराऊंगा। ये 2-3 दिन के अंदर ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। ठीक है। आज हमने एक सुपर पीजीटी मॉक पेपर लाया हूं जिसमें 50 क्वेश्चन है। ठीक है। आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ करके भी रखिएगा, कल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई जाएगी। पहले से ही बता दे रहा हूं, कल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाएंगे, फिर एमसीक्यू कराएंगे परसों, देन फेज रूल, उसके एमसीक्यू कराऊंगे। ठीक है। उसके इसी तरीके 2-3 जो बचे हैं टॉपिक कंप्लीट करा देता हूं। फिर लगातार अब हमारी बढ़िया प्रैक्टिस, और आप जितने भी चैप्टर हैं उन सबको एक बार, जो टॉपिक आपको नहीं है तो आप अपने कोर्स में जाइए, जो आपका फुल प्रिपरेटरी प्रोग्राम है उसमें जाइए, उसमें इम्पोर्टेंट वीडियोस का टॉपिक पड़ा हुआ है, इम्पोर्टेंट वीडियोस में देख डालिए सब। ठीक है। अच्छा, आज वेस्ट बंगाल में 26,000 गवर्नमेंट टीचर रिजेक्टेड क्यों कर दिए गए? कोई कारण रहा होगा, कोई कारण रहा होगा। ठीक है। हाँ, तो कुछ गलत तरीके से एंट्री हुई होगी उनकी, उनकी गलत तरीके से एंट्री हुई होगी। चलिए, गलत तरीके से एंट्री का तो फिर परिणाम गलत ही होता है। हम आज सुपर 50 क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं। हाँ, तो मैंने आपसे भी कहा ना, मैंने भी आपसे कहा कि गलत तरीके का परिणाम भी गलत ही होता है, और सही लोग उसमें बेचारे बर्बाद होते हैं। तो सही लोगों का मौका, तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है आपके लिए। जब गलत तरीके से घुसोगे तो मुंडी तो मोड़ ही जाएगी, तो गर्दन तो काटी जाना निश्चित है। गलत लोगों का हर जगह यही हश्र होना चाहिए जिससे पढ़ने वालों को फायदा मिले। बेचारे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी में लगे हुए हैं, फर्जी लोग मजा मार रहे हैं। मजा आया। सुपर 50 एमसीक्यूज, आग आग निकलेगी आग। इन एमसीक्यूज में से आग निकलेगी आज। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे इसी सीरीज में। और शुरुआत करते हैं हम अपने उन क्वेश्चंस की जो शुरू में आपको अच्छे लगेंगे। चलिए जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द ग्रुप, जिसमें फैट बिलोंग करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट का आंसर दीजिएगा। फ्रॉम विच ग्रुप द फैट बिलोंग्स। आजकल अर्चिता बहुत समस्याएं हैं, खैर बाद में बात करेंगे, अभी समय है पढ़ाई करने का, तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जब आप क्वेश्चन नंबर 1 आपने जवाब दे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया है, जहां तक मुझे याद आ पा रहा है ये नवोदय में है, केबीएस में है, और ये ग्रुप आपका
बिहार में भी ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा था, डिट्टो नहीं था लेकिन इसी से जुड़ा हुआ था। अभी यूपी पीजीटी में भी क्वेश्चन आया, लेकिन यूपी पीजीटी में थोड़ी ट्यूनिंग अलग थी क्वेश्चन की। जवाब दें जी। देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि फैट और ऑयल जब आपस में मिलते हैं तो ट्राई एस्टर बनाते हैं। इसका जवाब सी होना चाहिए। आप सभी ने जवाब गलत दिया था, आप सभी ने जवाब गलत दिया था। पहला क्वेश्चन में ऋचा आपने पहले डी बोला, आपकी देखो मैं दिखा दे रहा हूं, ऊपर आपने डी बोला, बाद में ट्यूनिंग बदल दी, और यही अगर गोला काला कर दिया होता ऋचा तो फिर ये गोला काला की गोरा नहीं हो पाता। अगर गोला काला हो जाता तो गोरा नहीं हो पाता, ये जान लो आप। इसलिए जवाब सोच समझ के दिया करिए। एक बार गोला काला हो गया तो फिर गोरा होने के कोई चांस नहीं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हाउ मेनी आइसोमेरिक बिसिनल डाइहेलाइड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाउ मेनी आइसोमेरिक, हाँ अजय जायसवाल का सही था। हाउ मेनी आइसोमेरिक विसिनल डाइहेलाइड्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6Cl2? जी बताइए। दूसरे का ए बनेगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब डाई हैलाइड है, बिसिनल है, तो बिसिनल का मतलब ये हुआ कि एक कार्बन से ही दो क्लोरीन जुड़ जाए, ये बिसिनल हो गया। और यहां से जुड़ जाए, एक मिथाइल इधर जोड़ दो और एक मिथाइल इधर जोड़ दो। ऐसी कंडीशन में दो कंडीशन पॉसिबल हैं, एक तो बीच में जुड़ सकता है और एक आपका साइड में भी जुड़ सकता है। ये कंडीशन है बिस्नल डाइहैलाइड, जिसका फार्मूला आपको दिया है C3H6Cl2, वो यही संभावना है। तो जवाब आपका 2 आएगा। यहां पर मैं बता रहा हूं ना, सुपर का मतलब, मैंने जब सुपर बोला है तो इसका मतलब तो सुपर होगा ना प्रतिष्ठा, इसका मतलब ही सुपर होगा। तभी तो आप पहला क्वेश्चन भी रॉन्ग गया, दूसरा भी रॉन्ग हो गया। मैं गिन रहा हूं कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं आपके, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। संभल करके बैठिए। जो रास्ते बहुत साफ दिखें, मान लो खतरा है, कोई खतरनाक चीज आ रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट लग गया, लग गया। चलिए ध्यान नहीं दिए, रुक जाइए। क्वेश्चन मिसप्रिंटिंग है, रुक जाइए, मैं एक बार रुक जा देख लेता हूं। रुक जाइए, क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग एक बार चेक करना पड़ेगा। बिस्नल का ऑप्शन तो खैर एक ही रहेगा, बिस्नल का ऑप्शन तो एक ही रहेगा, ठीक है। रुक जाइए, क्वेश्चन की चेक कर लेते हैं एक बार। रुक जाइए एक मिनट, चेक कर लें, थोड़ा सा देख लें, उस बात समझ लें। आपने अगर बोला है जी, इन दोनों में अंतर बताइए। अगर ये कंपाउंड होता आपके पास CH3CH, रुक जाइए समझ लीजिए, CH2CHCl होता, रुक जाओ मनु समझ लो पहले, आगे तब बढ़ेंगे। अब ये मैंने यहाँ CH लिया, एक Cl ये लिया, ठीक है, और ये कंपाउंड लिया CH2CH2
और ये वाला हमने Cl लिया। ठीक है, दोनों कंपाउंड आपके सामने हैं। इन दोनों कंपाउंड को जरा आप बताएं जी। अब मनु बताइए, इसमें कौन सा कंपाउंड आपको जेमिनल दिख रहा है, कौन सा आपको बिसिनल दिख रहा है? जी बोले अब आप। ये ए वाला क्या है? जी बोलिए, तो क्लियरिटी हो जाएगी ना, यहीं से कहानी शुरू हो जाएगी। फर्स्ट वाला जेमिनल है, सेकंड वाला बिसिनल है। ठीक, बिल्कुल राइट, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि अब हमने क्या करना है, रुक जाओ, तो यहां पर मुझे फिर ऑप्शन मैंने जेमिनल के बना दिए ना जी। रुक जाइए, अब हम लोग ऐसे कर लेते हैं, CH3 CHCl और एक यहाँ पर CH2 Cl कर ले। एक ऑप्शन आपको ये मिल सकता है, तो 3 3 6 हो गया, C3 हो गया, H6 हो गया और आपका Cl2 हो गया। सही है, अब चेक करो थोड़ा सा ध्यान, मैंने विजय उस पर उधर चला गया, यहाँ CH2Cl कर देता हूँ, यहाँ CH2 कर देता हूँ, यहाँ CH2Cl कर देता हूँ। अब संभावना क्या है, अब भी शायद दो ही आएंगे। ठीक है, आंसर इसका मतलब सही है। ये भी C3 हो गया, H6 हो गया। अब आपके सामने, रुक जाइए, अब आपके सामने ये कंडीशन बनी, ये लेकिन बिस्नल की कंडीशन होती है एडजेसेंट कार्बन पर होना चाहिए। हाँ, एडजेसेंट कार्बन पर होना चाहिए, एडजेसेंट कार्बन पर होना चाहिए, पास पास होना चाहिए, दोनों में सेम पोजीशन नहीं है। अगर इधर से लगाएंगे तब भी वही कंपाउंड आएगा, अगर इधर से लगाएंगे तब ये सेम आ जाएंगे। सही है आप बिल्कुल, ये सेम ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। ठीक है, आंसर आपका एक ही होगा। ठीक है, हमने दो बोल दिया, हमने जेमिनल को सोच करके। हाँ, ठीक है, आंसर फिर ए ही होगा जी, दो नहीं होगा। ठीक है, डन है। क्वेश्चन ने थोड़ा घुमाया। ठीक, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्लोरीन 17 फ्री रेडिकल कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस? थर्ड वाले का जवाब दीजिए, थर्ड वाले का। क्लोरीन 17 फ्री रेडिकल कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस? थर्ड का सी बता रहे हैं आप लोग। इसका अगर फ्री रेडिकल की बात करता हूं, जी जी, फ्री रेडिकल की बात करता हूं तो फ्री रेडिकल इसका ये होगा। और फ्री रेडिकल में कंडीशन क्या होगी, समझ लीजिएगा, समझो मनु, ये Cl है, ये Cl है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो यही तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे 7, यानी कि 2 8 7, 17 ही आएंगे, 18 नहीं आएंगे, जबकि आपको 18 लग रहा होगा। 17 ही आएंगे, 18 नहीं आएंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन फ्री है लेकिन उसी का है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है लेकिन इसी का है, इसी का है, ये बात जान लो, ये उसका नहीं है, उसका ये वाला है, ये दोनों मिलके 8 बनते हैं। फ्री रेडिकल में इलेक्ट्रॉन उसी का होता है, बाहर वाले का नहीं होता है। ठीक है, जी। फोर्थ वाला 4l एटम इज इक्वल टू, जी बताइए। एटमॉस्फेयर है ना, लीटर एटमॉस्फेयर, एल एटम का मतलब लीटर एटमॉस्फेयर है।
जी, इसे बता दें, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फोर्थ वाले पर चले आते हैं। 4L पर एटम, 4L एटम की अगर बात हो रही तो ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए, आपकी आर की जो वैल्यू होती है, आर इज इक्वल टू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन और पर मोल होता है, ठीक समझिए, ये होती है वैल्यू। अगर इसको हम किलो केल्विन में, तो 8.314 याद आया, मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन हो, जूल पर मोल पर केल्विन हो जाती है, ये वैल्यू भी पता होगी। और अगर इसको कैलोरी में, तो 1.97 कैलोरी की बात होती, कैलोरी पर मोल, कैलोरी पर मोल होता है और पर केल्विन होता है, ठीक। कितनी वैल्यू आपको याद ही होगी। तो इसका मतलब हुआ कि हमें 4 जो है लीटर पर एटमॉस्फेयर करना है, तो इसका मतलब 1.97 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें और इसको एटमॉस्फेयर से डिवाइड करें, यानी कि वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर 0.082। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। चेक करिए कितना आ रहा है, चेक करिए। 4 गुना करना है तो इसका आपको 4 गुना करना पड़ेगा, इसको 4 गुना करना पड़ेगा कैलोरी में बदलने के लिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और पर एटमॉस्फेयर का मतलब हुआ कि हम यहाँ से एटीएम से डिवाइड करेंगे। कितना आ रहा है चेक करके बताइए, कैलकुलेटर से कर लीजिए चाहे तो, या वैसे कर लीजिए, कितना आ रहा है। देखिए इसमें से कोई आंसर मैच कर रहा है, कर रहा है ना, प्रीति बताइए। डी ही आ रहा है, चलिए ठीक, 96 कैलोरी आ रहा है, चेक कर लीजिए एक बार। आर की वैल्यू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट इज एन, जी ठीक, शाबाश। पांचवा छठा और सात, पांचवा छठा पहले दो बताइए। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट इज एन, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट क्या है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट क्या है, जी बताएं। प्रिजर्वेटिव है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट एक हाँ, KHSO3, जी। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, यानी कि बोथ ए एंड बी ऑप्शन सही जाएगा। दिलीप पांडे, दिलीप पांडे जी, यही आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। डी सोमित, जी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आई, द नंबर ऑफ मेटामर्स पॉसिबल, C4H10 ओके मेटामर बता दीजिए। C4H10 ओके मेटामर, C4H10 ओके मेटामर बता दीजिए फटाफट। 6 का सी है अनिल जी। देखिए अगर हम इसके देखेंगे मेटामर, छठे वाले क्वेश्चन का आंसर देखें, तो एक तो संभावना ये है कि C2H5O, C2H5 एक तो ये बन जाएगा, दूसरा CH3O, CH2, CH2, CH3 बन जाएगा। तीसरा क्या बन सकता है, तीसरा बताएंगे आप क्या बन सकता है, संभावना क्या है। तीसरा बन सकता है CH3, CHO, CH3, ये संभावना क्या है। 1 2 3 4 हो गए, 3 3 6 3 9 10, क्या ये संभावना है 3 बनेंगे, क्या ये संभावना है 3 बनेंगे, यही बनेंगे 3, यही 3 बनेंगे, बोले। चलो ठीक, शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, अलग हट के है ना क्वेश्चन,
तीन ही है, तीन ही बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। मेटामर तो यही बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बन पाएंगे। क्वेश्चन आपको कुछ अलग हटके लगे नहीं इस बार, ये बताइए। ट्यूनिंग क्वेश्चन की अलग लगी नहीं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस ये दे रखा है, एक्स और वाई आपको बताना है जी। एक्स बताना है और साथ में बताना है आपको वाई। जी बोलिए। जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरल बनता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर Cl2CaOH यानी कि इससे रिएक्शन कराते हैं CH3CHO की, तो यहाँ कंपाउंड क्लोरल बनना चाहिए। सेवेंथ वाले में क्लोरल क्या क्लोरल बनेगा, क्या क्लोरोफॉर्म बनेगी, चेक करिए। क्लोरोफॉर्म बनेगी, सॉरी, लास्ट फाइनल प्रोडक्ट क्लोरोफॉर्म बनेगा, ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनेगा। यहाँ पर X जो है, क्योंकि भाई CH3CHO CCl3CHO बनेगा, उसके बाद नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये है, तब यहाँ बनेगा क्लोरोफॉर्म। ठीक, CHCl3 बनेगा, जिसकी इससे रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम बताइए, इस रिएक्शन का नाम बताइए। आपने जवाब बिल्कुल सही दिया, इस रिएक्शन का नाम बता दीजिए जी। इस रिएक्शन का नाम बताएंगे आप? ये कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहलाती है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन के नाम से ये जानी जाती है जी। ठीक रविंद्र जी, बहुत शाबाश, वेरी गुड। ईमानदारी से बताइए रविंद्र, क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये वाले? हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डेसी नॉर्मल? तो सिंपल सी, हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट, ये यूपी बोर्ड में पहले पढ़ाया जाता था। पहले यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता था ये क्वेश्चन कि हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब हुआ, अगर अगर NaOH के 1000 ml में 1.1 नॉर्मल HCl न्यूट्रलाइज करे, देखिए दिया हुआ है डेसी नॉर्मल दिया हुआ है ना, तो डेसी नॉर्मल की कंडीशन अगर आपको दिखाई दे रही है, आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डेसी नॉर्मल HCl। डेसी का मतलब है 1/10। चलिए, आपने जो आंसर निकाला प्रीति, ठीक है, आपने आंसर जो निकाला वो बेस्ट है, लेकिन इसने इसको किया कैसे गया है, बात यहां पर जरूरी है, समझाना जरूरी है। तो आपने कैसे किया है बताएं आप बताएं, फिर मैं बताता हूं आपको आपने कैसे किया है, बताइए। बताएंगे नहीं, फिर मैं बताता हूं आपको। इक्विवेलेंट से किया है, ठीक है। यानी कि अगर मैं करूं, यानी सिंपल सी बात कहूं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1/10 को न्यूट्रलाइज कर रहा है, 1/10 को न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसका मतलब हुआ 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट यानी कि 1000 में, भाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट तो 1/10 ही हो जाएगा। यानी कि NaCl के अगर आप लोगे यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1/10 HCl जो है वो न्यूट्रलाइज करेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH को, इतने को करेगा। तो 25 को फिर कितना करेगा, 25 सेंटीमीटर क्यूब कितने को करेगा, तो 1/1000 हो जाएगा, 1/1000 हो गया, ठीक है। और नीचे ही आ जाएगा आपका ये क्या कहते हैं, ये 10 आ जाएगा, नीचे ही 10 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 25 से, तो ये हो जाएगा आपका 0.0025। यानी अगर हम लोग बात सिंपल समझिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन एक बार आपको और दिखा देता हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा था वो समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा था कि हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डेसी नॉर्मल। तो 1000 डेसी नॉर्मल करता तो एक, भाई सिंपल, हम एक ही 1000 से तो गिनती गिनेंगे पहले। अगर एक लीटर को करता तो 1 लीटर, ये 1 लीटर के बराबर है 1 लीटर,
1 लीटर को करता तो 1/10 HCl हो जाता, तो वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH को करता, तो फिर 25 को कितना करेगा? सिंपल सी बात है, इसको गुणा कर देना पड़ेगा, गुणा कर देना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर हम लोग लगा लेते हैं। आंसर इसका आ जाएगा बी वाला ऑप्शन, आंसर इसका आ जाएगा बी ऑप्शन आएगा। ठीक अनिल जी, बात आ रही समझ में? नहीं? चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। 9 पर आ जाते हैं। हाँ हूं कुछ करिए, आगे बढ़ते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज 260। हीट ऑफ वाटर फॉर्मेशन जो है वाटर की 260 है किलो जूल। हाउ मच H2 इज डिकम्पोज्ड बाई 130 किलो जूल ऑफ द हीट। तो इसका मतलब है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन वाटर की 260 है, 260 किलो हीट डिकम्पोज 1 मोल वाटर को करेगी, यानी कि 260 से जो डिकम्पोज होगा वो 1 मोल वाटर होगा। ठीक है, तो 1 से कितना होगा? 1/260 होगा, तो एक 130 किलो से कितना होगा? तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/260 मल्टीप्लाइड 130, 2 जा कट जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब 0.5 आ जाएगा। ये समझ में आ गया? अर्चिता समझ में आया? ये प्रोसेस ये पीजीटी में आया था। रॉ मटेरियल ऑफ द रेस्टिंग प्रोसेस एट द रेट इंपॉर्टेंट है पीजीटी, ये पीजीटी में आया था क्वेश्चन 10th वाला। द रॉ मटेरियल फॉर द रेस्टिंग प्रोसेस 10वें का बेंजीन है ना जी। 10th का सी ही है जी, सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1C इलेक्ट्रिसिटी, 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट बताएं। 1 कूलम में 96500 ग्राम होता है। 1 कूलम इज इक्वल टू 96500 ग्राम ऑफ Ag। 11 वाले का आ जाइए, जवाब दीजिए 11 वाले का। देखो W इज इक्वल टू ZI और T, यानी कि अगर 1 कूलम करंट पास करते हैं तो यानी कि I और T की वैल्यू यानी Q इज इक्वल टू 1 ले लें, तो W जो है वो Z के बराबर आ जाता है, तो यानी आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। सी ऑप्शन आएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, वन कूलम इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सोचिए ध्यान से, Q इज इक्वल टू IT होता है, और वही तो फिर वही होता है 96500। समझ गए नील? समझे कुछ नहीं? ठीक है, बहुत नहीं सोचना है इस पे, ज्यादा सोचोगे गड़बड़ा जाएगा। अब आ जाओ, गिवन ये वैल्यू दे रखी है आपको, स्टैंडर्ड पोटेंशियल इसका इतना दे रखा है, AU का दिया होगा, चलो नोट करना पड़ेगा, AU का कितना दिया है देख लें, 1 मिनट रुक जाइए, आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी एसन का दिया है 0.15, AU का कितना दिया है ये देखना पड़ेगा। आलोक यादव जी, AU का देख लेते हैं कितना दिया है। AU का 1.5 दिया हुआ है, यानी अगर हम आपसे कहें कि इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहां लिख देते हैं एसन 4 पॉजिटिव, बी नहीं हो सकता राशिदा, बी नहीं होगा, नहीं होगा बी। एसन डाई पॉजिटिव में
वो कूलम है, वजन, कूलम थोड़ा डिपॉजिट होता है, वजन डिपॉजिट होता है। इसकी वैल्यू आपको जो दे रखी है वो दे रखी थी 0.15, और एस आपको एयू ट्राई पॉजिटिव स्लैश एयू की वैल्यू दे रखी है, एयू ट्राई पॉजिटिव स्लैश एयू की वैल्यू दे रखी है 1.5। ठीक है, अब आपको रिएक्शन ये दे रखी है, तो आप जानते हो ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ये होता है। तो अब आप बताएं क्या करना पड़ेगा इसमें, यानी कि राइट में कौन सा सेल रहा होगा इसमें ऑक्सीडेशन देखो, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन में से वैल्यू घटाएंगे, यानी कहने का मीनिंग ये है 1.5 माइनस आपका 0.15 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 1.35। तो आंसर होगा, ये बचेगा प्लस में बचेगा, तो आंसर होगा आपका ये ए वाला होगा। जी, समझ में आ गया ये। यानी कि पहले सेल बना लीजिए, सेल आप जानते हैं कैसे बनाएंगे, सेल कैसे बनाएंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सेल बनाना है तो आप बना सकते हो ना। यानी कि एसन जो है वो वैल्यू है आपकी एसन डाई पॉजिटिव से बना एसन 4 पॉजिटिव, ठीक है, और डबल सॉल्ट ब्रिज यहाँ एयू ट्राई पॉजिटिव से एयू बना, तो ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया। और हमेशा वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल पे दे रखी होती है, तो ई एस एन 4 पॉजिटिव स्लैश एस एन 2 पॉजिटिव माइनस हो जाएगा आपका ई नॉट ए यू ट्राई पॉजिटिव स्लैश ए यू हो जाता है, ये वैल्यू हो जाएगी। द आइसोटोप दैस, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये यूपी पीजीटी के लगभग हर पेपर में मिल जाएगा आपको, लगभग पेपर में मिलेगा आपको, बहुत पेपर में मिलेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 वाला। आइसोटोप दैट कॉजेज स्किन डिजीज, ऐसा कौन सा आइसोटोप है जो इसमें स्किन डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। आयोडीन नहीं है, आयोडीन तो आप आंसर क्यों लगा रहे हो भाई, आयोडीन का क्या मतलब, आयोडीन तो गले के ग्वाइटर के लिए है। बी होगा ना, इस कॉजेज स्किन डिजीज का मतलब यहाँ पर जो डिजीज है उसको पहचानने में मदद करता है, कॉजेज नहीं, बट ये ठीक है यहाँ पर द आइसोटोप दैट यूजेस होना चाहिए, यहाँ यूजेस कर लीजिए, यूजेस इन स्किन डिजीज होना चाहिए, ये आएगा। चलिए आगे चल लेते हैं, 14 वाले पर चले आइए। 14 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कौन सी है इसमें से, फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कौन सी है जी बताएं। जी बताइए। फोर्टीन का सी है, ठीक है, बिल्कुल सही है, 14 का सी ही होगा, यही होती नेचुरल लॉग के टर्म में यही वैल्यू होती है। के इज इक्वल टू 1/t, ठीक है, और अगर लॉग होता तो इंटू 2.303
कर देते और यहाँ पर log a अपॉन a माइनस एक्स हो जाता। पंखा चला दो बेटा। इसके बाद 15 पर चले आओ, 15 क्वेश्चन पर चले आओ। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल रिक्वायर्ड। इथाइलिन ग्लाइकॉल के कितने टेरिथैलिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी जी बताइए। 15 का जवाब दीजिए, 15 का जवाब दें आप फटाफट। ये हो गया आपका टेरिथैलिक एसिड, ये टेरिथैलिक एसिड है और इसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल आप जोड़ दीजिए तो यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल इस तरीके से निकल जाता है। तो एक ही आएगा इसमें, एक, तीन नहीं होते हैं, एक ही आएगा। 15 का 3 कहां से जोड़ रहे हो यार। फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकॉल अच्छा है, इथाइलिन ग्लाइकॉल दो जोड़ेंगे इधर, यही आएगा। एक टेरिप्थेलिक एसिड होता है, एक इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है। चेक कर लो आप भी, 15 वाले का आप लोग भी चेक कर लो एक बार। चलिए 16वां क्वेश्चन बताइए। 16वां क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और किस पर निर्भर करता है 16वां क्वेश्चन जी बताएं। अमोनियम एसीटेट इज, ये कंसंट्रेशन दे रखी सॉल्ट की, ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन है। इज हाइड्रोलाइज्ड टू इतने मोलर कंसंट्रेशन, यानी ये आपका एसिडिक, ये एसिड की है और ये पीएच और पीके दोनों बराबर हैं। तो फार्मूला क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू पीके ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड होता है, यही होता है ना। वैल्यू पुट करके बताइए फटाफट 16वां क्वेश्चन। जब ये दोनों वैल्यू पीएच और पीके बराबर हो जाएंगे तो 1 हो गया, और ये वैल्यू भी आपकी, ये दोनों वैल्यू कितनी है, ये आपका सॉल्ट हो गया 0.1 डेसिमल लॉग 10 1 हो जाता है, 1 हो जाता है, ये बराबर है वैल्यू तो 1 ही आंसर आएगा। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, यानी पीके और पीएच दोनों बराबर हैं। जब दोनों वैल्यू बराबर हैं तो इसका मतलब आंसर तो फिर लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड क्या हो गया, लॉग 10 हो गया, और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, और log 1 0 हो जाएगा, और log 1 0 तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, तो ये इसी के बराबर हो जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। log 10 1 हो जाएगा ना, बस तो वैल्यू बराबर हो जाएगी। चलिए 17 वाले पे आइए। अमंग द फॉलोइंग द फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें से ऐसा कौन सा है जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, कैसे पहचानेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड बताइए। यानी CnH2n+1 COOH पहचानिए। आलोक यादव समझ में आ रहा है, दिलीप पांडे समझ में आ रहा है, क्वेश्चन ट्रैक से हटे नहीं आज, ये बताइए क्वेश्चन ट्रैक से हटे आज की नहीं हटे, ये बताइए। एक एक मॉडल पेपर बीच बीच में कराते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बरकरार रहेगी, आपकी प्रैक्टिस बरकरार रहेगी, समझ रहे हैं।
मेहनत बढ़िया ढंग से जब आप करेंगे तो काम बढ़िया चलेगा। ठीक है, करा देंगे दिलीप, कह तो दिया यार आपसे, अब बार बार उसे रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। एक दिन प्रीवियस ईयर करा दूंगा मैं। ठीक है, आपकी तमन्ना पूरी करूंगा प्रीवियस ईयर की। ठीक है, और अब पढ़ाई सही चल रही है अर्चिता? दिलीप, आप परेशान बिल्कुल नहीं होइए, आपका काम ये होगा, बेफिक्र रहिए। ठीक है, राशिदा, इम्पोर्टेंट चैप्टर की कम से कम मैंने 3-4 बार वीडियो बनाई है, आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के देखिएगा, मैंने लिंक, आप ढूंढिए, चैनल पर जाते ही नहीं है आप, कम से कम 5 से 6 बार बनाई है मैंने। आप ढूंढ नहीं रहे हैं, बस आपको चम्मच से खाने वाली आदत छोड़ दो, थोड़ा कुछ और भी थोड़ी सी मेहनत कर लो, है ना? बनाई है मैंने, कई बार बनाई, 1-2 बार नहीं बनाई है, 3-3 4-4 बार बनाई है कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब आप वीडियो नीचे पहुंच जाती, फिर आप ढूंढते नहीं, ढूंढो उसे एक बार। 18 पर चले जाइए, 18 पर चले जाइए, 18 का जवाब आप सी दे रहे हैं। फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन द फ्यूजन टेम्परेचर इज, वो तो पता ही है, फ्यूजन टेम्परेचर लगभग जो है वो 10⁻⁷ केल्विन के, हाँ नहीं, बीपीएससी के नीचे वीडियो है, बीपीएससी की भी है, आप चेक करिएगा, मैंने बनाई थी, मुझे अच्छे से याद है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं जबकि बीपीएससी के। ठीक है, मैं सर्च कर, जब किस समय फ्री होऊंगा तो सर्च करके आपको लिंक शेयर कर दूंगा। 1 मोल अल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम टू गिव द वेट, व्हाट वेट ऑफ द हाइड्रोजन, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। 1 मोल अगर रिएक्शन करेगा तो कितना वेट हाइड्रोजन का, कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है देखो। अब आप ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर ROH ले लें हम अल्कोहल, और इसमें 1 मोल NaOH ले लें, वो सोडियम ले लें, तो यहाँ पर RONA बनेगा और साथ में निकलेगी हाफ हाइड्रोजन, तो यानी कि आधा मोल बना। ठीक, तो 1 मोल ऑफ अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम टू गिव व्हाट वेट ऑफ द हाइड्रोजन, तो इसका आंसर क्या होगा? इस समय तो वेट कितना है, इससे ये काट दो तो 1 ही ग्राम तो आएगा, 1 ही ग्राम आएगा ना। ठीक है अनमोल, समझ में आ रहा है। फाइंड द करेक्ट इक्वेशन, बताइए, फाइंड द करेक्ट इक्वेशन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यार, दिल, क्वेश्चन ने मतलब कितना लंबा बनाने की कोशिश की है क्वेश्चन। क्वेश्चन सरल था, ये क्वेश्चन सरल था, इसे कठिन दिखाने की वजह से ही मेहनत करनी पड़ी। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT होता है, डेल्टा NGRT प्लस में होता है, तो क्वेश्चन को डराने के लिए ये काम किया गया। ठीक, ये तो हो गया आपका, ये वैल्यू हो गई N2 माइनस ये हो गया, और ये इसको इधर लाएंगे तो डेल्टा H माइनस डेल्टा E हो जाएगा, मतलब ये हिस्सा ये हो गया। क्वेश्चन को डराने के लिए इतनी मेहनत की गई कि क्वेश्चन घबरा जाए, इंसान देख के खुचुर पुचुर होने लगे, और जब खुचुर पुचुर होने लगेगा तो फिर मामला खटर पटर होने लगेगा, जब खटर पटर होने लगेगा तो गटर पटर होने लगेगा, है ना।
तो इसलिए ये सब किया जाता है। डर के आगे जीत है। इस समय गर्मी है, खूब पीजिए आप। क्या पिएंगे भाई? ठंडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चले आइए। 21 पर चले आइए। ड्यू। चलिए, रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज। रिएक्शन। साउंड प्रॉब्लम आ रही है? साउंड प्रॉब्लम क्यों आ रही भाई? सभी को आ रही साउंड प्रॉब्लम या केवल इन्हीं भाई साहब को आ रही है? रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाचल। तो नाचल के फॉर्मेशन की जो प्रिपरेशन है वो भाई साहब सॉलिड है, एक गैस है, तो सी ही होगा। गैस लेना पड़ता है ना, सॉलिड नहीं लेना पड़ता है। बिल्कुल सत्य है। Na, ½ Cl2 गैस में होने चाहिए, फिर ये आएगा। ठीक है, बिल्कुल सत्य वचन आपका। आपकी जय हो। ठीक है। कभी कभी आंसर छापते समय जल्दीबाजी में अगर कोई धोखे से आंसर इधर उधर हो जाए तो आप परेशान मत होना, हमारी वीडियोस में डिस्कशन रहता है। वीडियोस पर ज्यादा भरोसा कीजिएगा, आंसर की प्रिंटिंग पर नहीं कीजिएगा। द यूनिट्स, क्योंकि दूसरा कोई दूसरा इसको टाइप करता है। द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर। ये तो पता ही है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा? K इज इक्वल टू हो जाता है मोल। हाँ बिल्कुल सही, ये वाला, यानी कि पर सेकंड हो जाता है। फर्स्ट ऑर्डर का पर सेकंड आता है, बिल्कुल सत्य। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल? PGT लिख लो इसके ऊपर। ऐसा ही आ सकता है, ऐसा ही मिलेगा, मेरा वादा है आपसे। ऐसा ही मिलेगा, मेरा वादा है आपसे। 23 वाले का जवाब दे दो आप। बी है ना? वन AMU इज इक्वल टू 1 AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 24 वाले का बताइए। 1 AMU किसके बराबर होता है? ये तो याद रहना चाहिए ना। ये होता है ना एटॉमिक मास यूनिट, जिसे यू के नाम से जानते हैं। एटॉमिक मास यूनिट में 1.49, यानी 1.5 भी मान लेते हैं कभी कभी लोग इसे, लेकिन 1.49 ही है, इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, यही आंसर आप लगाइएगा। Which of the following is colorless in spite of the presence of unpaired electron? अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी बेचारा कलरलेस है। जी, सी होगा। सी, हरिओम, सी होगा। गैडोलिनियम है। GD है 64 वाला। GD 64 वाला है ये। गैप ज्यादा हो जाता है। ए नहीं, लेंथनम में अनपेड है ही नहीं। ये तो सवाल ही नहीं उठता, लेंथनम तो है ही नहीं इसमें।
रविंद्र राणा, अब लेवल वही चलेगा जो 2016-20 के बाद नहीं चेंज हुआ है, 13 से चेंज हुआ है, आपको नहीं जानकारी है। आप लेवल 13 से उठाइए, आपका इसका मतलब आपने सही से पेपर नहीं उठाए। 13 के बाद चेंज हुआ है, 13 फिर 16 में और बढ़ा, फिर 19 में बढ़ा, फिर 21 में बढ़ा, लेकिन लेवल वही था। जब पेपर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए गए जिनसे लोग डर गए, लेवल नहीं बहुत बढ़ा है। ये तो लोगों की जो वीडियोस हैं वो गलत है। मैं चैलेंज करता हूं, आप पेपर आज उठा लो 2021 का, 2021 का पेपर उठा लो, मैं वादा करता हूं कि आप आज भी 80 क्वेश्चन पार कर जाएंगे आज की डेट में। ठीक है, वो क्वेश्चन में दो, जब 4-5-6-7 क्वेश्चन टफ डालें, वो भी शुरुआत में डाल दें और एंड पे डाल दें, तो फिर बच्चा खत्म है वहीं पर। मैंने बताया आपको, अगर स्टार्टिंग में 5-6 क्वेश्चन कठिन डाल दीजिए और बाद में डाल दीजिए, एक आध बीच में डाल दीजिए, बच्चा खत्म हो जाएगा वहीं उन्हीं क्वेश्चन को देख के। बाद में बीच के क्वेश्चन देख ही नहीं पाएगा, उसे पहले वही दिखाई देंगे, क्योंकि भगवान पहले नहीं दिखाई देते, पहले भूत दिखाई देता है। ये बात याद रखिए रविंदर। और पढ़ने वाले के लिए कुछ कठिन नहीं, कुछ सरल नहीं होता है। चलिए, इथाइल मिथाइल कीटोन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैल्शियम सॉल्ट। चलिए, कल मैं आपको भगवान दिखाऊंगा। अब आपने मुझे कहा है तो मैं कल आपको एक बार भगवान दिखा देता हूँ। मैं सोच रहा था आराम से दिखाऊंगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जल्दी आपको भगवान दिखाने पड़ेंगे। खैर, लेकिन मैं जो लेवल से करा रहा हूं, आप घबराइए नहीं, आप घबराइए नहीं, पहले कॉन्फिडेंस मेंटेन होने दीजिए। देखिए क्या होता है रविंदर, एक चीज आपको और बताऊं कि, नहीं सुनिए मेरी बात को, हमेशा सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ने में ऊंचाई का अंदाज नहीं लगता है। और एकदम से ऊंचाई की मंजिल में तुम्हें आंखें पट्टी बांध करके बुर्ज खलीफा पे चढ़ा दूं और उसके बाद वहां से कहूं कि बेटा देखो नीचे कूदना है, तो कूदने से पहले ही प्राण निकल जाएंगे। ठीक, समझिए भैया ध्यान से, मतलब इसको आप सीरियस वे में मतलब ऐसा नहीं मैं आपसे कोई मजाक कर रहा हूँ। यहाँ आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे आपको लेवल पर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको एहसास नहीं होगा तो चढ़ जाएंगे। और मैं बताता जाऊं बेटा देखो ये एक मंजिल है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बोले देखो ये 2 है, ये P25, बोले देखो अब आप 100वीं मंजिल पे आ चुके हो। अरे बोले सर कोई जरूरत, कोई दिक्कत नहीं सर, टेंशन फ्री रहिए। हम्म। लेकिन वही है कि आप एकदम पहले दिन अगर पेपर आपको दिखा देंगे तो आप सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, बोले निकल गया पीजीटी, हो गया सर, हम ऐसे ही सही है। ठीक है, घबराना नहीं है यार। खुद ही में खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। इतना मजबूर कर दो ऊपर वाले को भी कि झुक के पूछे कि रविंदर चाहिए क्या है तुम्हें। एसिटिक एसिड when reacts with C2H5OH gives a product, the same product is obtained with the reaction। एसिटिक एसिड जब रिएक्शन करता है इथेनॉल से, तो आपको पता होना चाहिए एस्टर बनता है। और सेम कंडीशन, 26 रह गया, अभी कराएंगे, पहले ये देखो 27वां देख लो, पहले 27वां देख लो, 26 रह जाने दो, अभी कराते हैं। बोलिए 27 में का जवाब बोलिए, रिएक्शन करा लेते हैं। ये हमारे सामने एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसके ऊपर थोड़ी दारू डाल दो। इसको जैसे ही दारूबाज बनाओगे, यहां पर आपका C2H5OH, C2H5O जोड़ दीजिए, यहीं पर लिख देता हूं C2H5OH, तो बन जाएगा आपका CH3C O। ठीक है, C2H5 और साथ में निकलेगा, क्या निकलेगा, CH3COO, C2H5 निकलेगा और CH3COOH निकलेगा।
तो यही आएगा ना, सी ही आएगा। ठीक, अब 26वां देख लेते हैं। अच्छा, एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराना है, OIC। तो करा लीजिए। तो एस्टरिफिकेशन है तो सिंपल है, एस्टरिफिकेशन है, वही आएगा। दोनों दोनों में सेम ही प्रोडक्ट आएगा। ठीक, तो दोनों सेम है। एसिटिक एसिड वाली भी करा के देख लो, चाहे वैसे ही करा के देख लो, दोनों में सेम ही प्रोडक्ट आ रहा है। चलिए 26 वाला देखो। इथाइल मिथाइल कीटोन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैल्शियम सॉल्ट। तो इथाइल मिथाइल कीटोन बनाना है ना, ये एक तरफ इथाइल ले लो, एक तरफ मिथाइल ले लो। इथाइल मिथाइल कीटोन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैल्शियम सॉल्ट। ठीक है, तो यहां पर एक तरफ आप ये ले लो, सूख जाओ आराम से, तो जल्दीबाजी ना करो। ये सी लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। इसके दो और फॉर्मिक एसिड लेना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड लेना पड़ेगा। ठीक है, 26 वाले का सही है। एक बार रिएक्शन करा के देख लेनी, कंफ्यूजन हो जाए 26 वाले में। 26 वाला मैं करा के दिखा रहा हूं आपको, आप परेशान ना होइए। 26 वाले को मैं करके दिखा रहा हूं। इथाइल मिथाइल कीटोन बनाना है तो एक तरफ आपको लेना पड़ेगा कैल्शियम सॉल्ट, एसिटिक एसिड का ले लो। रुक जाओ, एसिटिक एसिड का ले लो। एक ये मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, जरा देख लो, जल्दीबाजी ना किया करो। और एक मैं ले लेता हूं प्रोपेनोइक एसिड, जरा ये एक प्रोपेनोइक ले लेता हूं। ठीक है, सही बात आ रही समझ में? तो यहां CaCO3 निकाल दीजिए आप। नहीं, समझिए बात को ध्यान से, समझिए ध्यान से। तो यहां आंसर अब बदल जाएगा, ये बन गया आपका CO। इथाइल मिथाइल कीटोन के दो मॉलिक्यूल बन गए और दो निकल गए CaCO3। है, देखो तभी मैं कहता हूं ना, करके देखो, बिना करे नहीं काम चलेगा। तो यहां ये दो प्रोडक्ट मुझे बनाने थे, तो इसका मतलब है आंसर फिर बी हो जाएगा। आंसर भैया फिर बी हो जाएगा, ये आएगा, तभी बनेगा इथाइल और मिथाइल कीटोन। मनु सही बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूं मनु? बताओ यार, प्रीति बताइए। ठीक, इसके बाद 27वें पे चले आइए। रुक जाओ, 27वें पे आइए। एसिटिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद, हो गया। 28वें में आइए। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इज डिफर बाई 1 प्रोटॉन ओनली, 1 प्रोटॉन। सीरियम इज स्टेबल, दिस इज बिकॉज, बताओ सीरियम क्यों स्टेबल है? एम्प्टी ऑर्बिटल है इसके अंदर। या फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है? बताइए, स्टेबल क्यों है सीरियम? ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, तो पेयर्ड तो है ही नहीं डी में। डी में जब 4+ लगा तो डी में तो 0 हो जाएगा ना। ये भी 0, फुलफिल्ड है नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। फुलफिल्ड ऑर्बिटल है नहीं, यही आंसर है भाई। एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, इसके अंदर सब एम्प्टी है। डी भी 0, एफ भी 0 है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना। तीस का आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स गिव द येलो ऑयली लिक्विड ऑन विद HNO2? 30 वाले का जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन गिव्स येलो ऑयली लिक्विड विद HNO2? येलो ऑयली लिक्विड, येलो ऑयली लिक्विड कौन बनाएगा?
CH3NH2 को जब रिएक्शन कराएंगे HNO2 से तो बन जाता है CH3OH बनेगा, तो ये तो होगा नहीं, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 30 वाले का दिमाग लगाइए, 30 वाले पर दिमाग लगाइए थोड़ा सा। डाइमिथाइलएमीन और एनिलीन होता है येलो ऑयल लिक्विड। डायजोनियम 2 डिग्री है ना, ठीक, यानी कि CH3NH हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक, सही है, यही होगा। ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चन आपने कर लिए। कुछ क्वेश्चन समझ में आए नहीं? रविंदर बताइए, क्वेश्चन समझ में आए? प्रीति, या हम ही जवाब दें? अब आप जवाब दीजिए, हम बहुत देर जवाब दे चुके हैं, अब आप जवाब दीजिए। अभी क्वेश्चन कराएंगे, आप बेफिक्र रहिए। स्पेक्ट्रो और फेज रूल पढ़ा लें हम, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन और भी कराएंगे। मॉडल पेपर्स कम से कम 10-15 ऐसे कराएंगे जो वास्तव में टिपिकल होंगे। आपको पढ़ने के लिए मैं बोल दूंगा कि सिलेबस पढ़ लो, 2-3 दिन पढ़ लो कायदे से। दो तीन दिन पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31 लगा हुआ है। एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन इज, बताइए 31वें का बताइए। सी है, ठीक है। एन पे इथाइल लगाओ, एन पे प्रोपस लग जाएगा, सिंपल। 32 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये क्वेश्चन बहुत आता है पीजीटी में। 32वें का जवाब दीजिए, बहुत आता है क्वेश्चन 32वां वाला। डिहाइड्रेशन सबसे बढ़िया किसका होगा? 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, ठीक है जी। चलिए, इथेनॉलिक क्यूएच गिव्स, इथेनॉलिक क्यूएच गिव्स, इथेनॉलिक क्यूएच क्या देता है? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन देता है ना, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। बी होगा, बी, सी सॉरी, सी होगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। बोल वही रहा हूं, आंसर गलत टिक हो गया। उसके बाद जर्मन सिल्वर डज नॉट कंटेन, ये बस 35 कराऊंगा, इसके बाद आपको करना है। जर्मन सिल्वर डज नॉट कंटेन, जर्मन सिल्वर में कौन सी चीज नहीं होती है? टिन नहीं होता है ना, टिन नहीं होता, कॉपर जिंक निकेल होता है, 3 चीजें होती हैं। द रेशियो ऑफ लॉस इन सॉल्वेंट टू गेन, बताइए 35वें का जवाब दीजिए, 35-35 का जवाब दीजिए। रेशियो ऑफ लॉस इन सॉल्वेंट टू गेन इन CaCl2 ट्यूब इज, सी होगा ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं इसे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। चलो, अब इसके बाद 50 क्वेश्चन का स्लॉट है। इसके बाद के क्वेश्चन आप मुझे करके बताइएगा, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, ठीक है, नीचे 50 तक दे रखे हैं। ये क्वेश्चन आप करके भेजिएगा। मैं कब भेजेंगे आप ये बताएं, कब भेजेंगे? कल हम आपको पढ़ाएंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी, और अभी 2-3 दिन आप अब फुल तैयारी करिए। अब आप, आपका एक बड़ा टेस्ट मैं लूंगा, क्वेश्चन कराऊंगा आपको, फुल टेस्ट रख रहा हूं आपका।
ठीक है, फुल टेस्ट लगा रहा हूं। फुल टेस्ट 2021 मॉडल पेपर, जो पेपर है एग्जाम PYQ है, प्रीवियस ईयर, इसी के क्वेश्चन दूंगा आपको। ठीक है, सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करना है। ठीक है, टाइमिंग आपके सामने होगी। टाइमिंग आपके सामने होगी 2 घंटा, 2 आवर्स। और ये होगा आपका, आज तारीख है 4, 10 तारीख को, 10 अप्रैल को होगा। पीडीएफ लगाएंगे, पीडीएफ लगाएंगे इसकी, और आप इसका जवाब सब्जेक्टिव में देंगे। ट्राई कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, बार बार बता दे रहा हूं। 2021 का मॉडल पेपर पहले आप लगाएंगे, फिर इसका टेस्ट देंगे, देखें परफेक्टनेस कितनी आती है। पहले आप लगाएंगे, फिर उसके बाद टेस्ट देंगे। रविंदर देखो, तरीका बदल दिया मैंने खट से। प्रैक्टिस एकदम मजबूत हो जाए, गलतियां फिर हम सुधारेंगे आपको। क्लियानी सिंथेसिस पढ़ लेना, लैम्बर्ट बियर लॉ पढ़ लेना, फोटो केमिस्ट्री पढ़ लेना, मिलर इंडिसेस पढ़ लेना, डिफरेंट प्रोसेस पढ़ लेना, हेट्रोसाइक्लिक पढ़ लेना, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कर लेना। पहले जो टेस्ट हुआ था उसको केवल 3 लोगों ने तो दिया ही है, तो क्या मैं चेक करूंगा? आपको 70 लोग पढ़ रहे हो बैच के अंदर और 3 लोग मात्र पढ़ दिए हो, कैसे चेक होगा वो? ठीक है, चलिए इस बार मैं लगाऊंगा आपको आंसर।